यार मेरी मामा की बेटी है ना, वो साइंस ले रही है तो मैं भी साइंस ले रही हूँ। मम्मी पापा बोल रहे साइंस लेने के लिए। नहीं यार, कॉमर्स ले ले तो बहुत इजी होता है, सीए बन जाएंगे साथ में। मैथ्स तो थोड़ा तो आता ही है, उस वो काफी होता है। यार आर्ट्स ले लेते हैं ना, बहुत इजी होता है, पढ़ लेंगे साथ में। ऐसे थोड़ी चूज करोगे स्ट्रीम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ, जिसमें हम बना रहे रोड मैप आपके 10th बोर्ड से लेके फ्यूचर तक। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिसाइड करेंगे आपको कैसे स्ट्रीम चूज करना है। ये नहीं कि मामा की बेटी ले रही है तो मैं भी ले रहा। अगर गलत स्ट्रीम चूज किया तो 2 साल बहुत पछताओगे, रिग्रेट करोगे, मोटिवेशन गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन कैसे लेना है, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि आपको लिखना है कि आपका एबिलिटी क्या है और आपको क्या पसंद है, और अवेयरनेस बिल्ड करना है कि हर स्ट्रीम में कितना स्कोप है और क्या है। तो अब ये दोनों को मिला के देखते हैं कि किस एबिलिटी से कौन सा स्ट्रीम ज्यादा इजी बनता है। और अगर आपका ये एबिलिटी और इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रीम आपको 2 साल थोड़ा इजी लगेगा कंपेयर टू अदर्स। सबसे पहले मिथ बस्ट करते हैं। फर्स्ट, साइंस सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होता है। बिल्कुल गलत। आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी साइंस ले सकते हो, और साइंस वाला स्ट्रीम कंसिस्टेंसी का गेम है, ना कि इंटेलिजेंस का। बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग तो सबको होता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ाई कर सकते हो तो साइंस आपके लिए इजी होता है, और वही लोग आप आईआईटी या नीट क्रैक करते हैं। कॉमर्स में बहुत कम स्कोप है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ सीए या बीकॉम करना पड़ेगा। बहुत गलत। कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा चीजें आ चुकी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सीए, सीएमए और एंडलेस स्कोप है। रिसर्च सही किया होगा तो पता होगा कि कॉमर्स लेने से क्या क्या कर सकते। मिथ 3, आर्ट्स सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए। भाई गलत। आर्ट्स से तो लॉयर्स, यूपीएससी, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, लोग यूपीएससी लिखते हैं आर्ट्स लेके। Arts is not easy, nor is it for weak students. Arts is more about your ability in the head and your writing skill. तो ये मिथ बस्ट करो कि आर्ट्स सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए है। मिथ 4, हाई मार्क्स मतलब साइंस ले लो। अरे भाई, मार्क्स इज जस्ट अ वे टू शो हाउ यू परफॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। इट डजंट शो योर एक्चुअल एबिलिटी और ट्रू स्ट्रेंथ। करेक्ट। उस दिन आपका मूड अच्छा था, उस दिन मैंने अच्छे से लिखा, इंग्लिश का पेपर भी सही था तो मेरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए। बट दैट डजंट रियली प्रूव एनीथिंग। आपका एबिलिटी और इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। डोंट गो बाय मार्क्स। मिथ 5, फॉलोइंग फ्रेंड्स। You and your brother or sister could be different. How will you and your friend be same in terms of ability, thought process, and what you want to do and how you process information? इसलिए ज्यादा जरूरी है फ्रेंड को फॉलो मत करो, अपने लिए सोचो और अपने बारे में सोचो। ये आपका फ्यूचर है, आपको डिसाइड करना ज्यादा जरूरी है। मिथ बस्ट करने के बाद अब हम देखते हैं हर स्ट्रीम में कौन सा एबिलिटी आपको होना जरूरी है। सबसे पहले साइंस। साइंस जैसे मैंने कहा है, कंसिस्टेंसी का गेम है, पेशेंस का गेम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रॉब्लम देखते हो, अगर आपको मजा आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सोचने में, अरे यार इसको कैसे करते हैं, आपको वो पजल सॉल्व करने में जो इंटरेस्ट आता है, अगर आप में वो है तो साइंस आपको ज्यादा सूट करेगा। नॉट हैविंग द इंटरेस्ट, लाइक प्रॉब्लम देखते हो, यार मेरे को ये नहीं करना है, कुछ और करना है, दैट इज नॉट मेंट फॉर साइंस। साइंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग आर applications of science which actually are trying to teach you, they don't teach you science, they try to solve a problem using science. आदमी बीमार है तो साइंस से लेके हम उसके बीमारी को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ डू आई मेक पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। साइंस एग्जिस्ट करता है अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड, तो उसको यूज करके वाईफाई और जीपीएस बनाया इंजीनियर्स ने। तो एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज अ की एस्पेक्ट टू चूज साइंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग और पजल सॉल्विंग में अगर इंटरेस्ट नहीं है, सो डोंट प्रिफर साइंस इन दैट केस। अभी दिस इज योर बेसिक एबिलिटी दैट इज नीडेड फॉर साइंस। Now, what are the things you need for the coming 2 years to be able to pursue that? First, patience. 2 साल कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ाई करने का पेशेंस। बैठो, सोचो, पढ़ाई करो, लंबे लंबे घंटे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत कॉम्पिटिटिव होती है साइंस में, उसको प्रिपेयर करने का स्ट्रेंथ और एबिलिटी डे 1 पे तो कोई किसी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हाउ आर यू एबल टू पुट दैट एफर्ट
to build that strength that is needed for science. सोचो कि आप 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करने का सोच सकते हो या नहीं. डे 1 पे तो कोई 4 घंटे नहीं बैठ पाएगा, पर बिल्ड करने की एबिलिटी है या नहीं, इसके बारे में सोचो. सोचो कि अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टफ हो जाए, आपको समझ में आ रहा है, आपको अंडरस्टैंड करने का, अरे यार इसको कैसे भी करके समझने वाला एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, तो साइंस आपके लिए सही है. फिर से इंजीनियरिंग और मेडिसिन बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसके लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. डिसिप्लिन इज व्हाट अचीव्स रैंक्स. कमिंग टू कॉमर्स, आपको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, आपको जानना है पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे अकाउंट किया जाता है, पैसा कैसे बढ़ता है या घटता है, व्हाट हैपेंस टू मनी. यू हैव अ बिजनेस माइंडसेट एंड यू आर इंटरेस्टेड इन हाउ टू मेक मनी, तो कॉमर्स आपको समझ में आएगा इजीली. कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मार्केट्स का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप 10th में हो अभी, पर उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है ताकि आप वो नॉलेज एक्वायर कर सको. बेसिक मैथ्स जरूरी है कॉमर्स के लिए, एटलीस्ट 10th एंड अ लिटिल बिट अबव. क्विक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जल्दी से कैसे आंसर लेके आते हैं, क्विक मैथ्स, ये सब में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स आपके लिए बहुत सही रहेगा. कमिंग टू आर्ट्स, अगर आप बहुत क्रिएटिव है, आपके पास बहुत राइटिंग एबिलिटी है, तो ये आपका स्ट्रीम है. आप बहुत रीड कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट सोसाइटी, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, लॉ, साइकोलॉजी, इन सब चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये आपका स्ट्रीम है. इस स्ट्रीम के लिए बहुत क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है. एबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ एंड स्टिक टू इट थ्रू रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग. This is a skill that makes you a good art student. Public speaking interest is a key aspect of this stream. तो अच्छे से उसके बारे में आप उस वीकनेस, अगर वो आपका वीक एरिया है तो उसके ऊपर काम. there is high scope in this field. लॉ है, यूपीएससी है, फिलोसफी है, डिजाइन और बहुत सारे रेस्पेक्टेबल और सीरियस कैरियर्स आर्ट स्टूडेंट्स बना सकते हैं. आपका एबिलिटी क्या है ये चूज करना ज्यादा जरूरी है. तो अभी जान लिया हमने कि हर स्ट्रीम में कौन सा एबिलिटी होना है, तो आप मैच करो आपका एबिलिटी और स्ट्रीम का करियर ऑप्शंस के ऊपर डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना चाहिए. सबसे पहले अपने एबिलिटीज लिखो, अपना स्ट्रेंथ लिखो, फिर लिखो कि आपका करियर ऑप्शन कौन सा हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू बी. अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा मैसेज है, सोसाइटी के प्रेशर में आपके बच्चे का फ्यूचर को डिसाइड मत करो. एक कॉन्फिडेंट कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट इज मच बेटर देन अ फोर्स्ड साइंस स्टूडेंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. हर बच्चे का एबिलिटी अलग होता है, हर बच्चा साइंस के लिए नहीं बना होता है. सम किड्स आर वेरी गुड एट अदर फील्ड्स एंड letting them be, doing them what they want to do will outshine them much better than when they do what they are asked to do. Always remember, सोसाइटी के प्रेशर से ज्यादा आपका बच्चे का मन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Finally, there is no best stream. There is only one right stream for you, for your ability. आपका इंटरेस्ट, आपका एबिलिटी और आपका डिसिप्लिन आपका बेस्ट स्ट्रीम बनता है. ये मत सोचो कि साइंस में 2 साल का बहुत कष्ट है. कॉमर्स लोगे तो सीए भी पास करना उतना ही मुश्किल है, और अगर आर्ट्स ले रहे हो तो यूपीएससी क्रैक करना तो एटमोस्ट डिफिकल्ट है. सो डिफिकल्टी लाइज एवरीवेयर. डिसिप्लिन इज व्हाट मैटर्स. इंटरेस्ट हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बनता है, एबिलिटी उसको और एनहेंस करता है. तो अपने बारे में सोचो, मुझे क्या पसंद है सोचो, और मैं कितना कर सकता हूँ सोच के फिर अपना स्ट्रीम चूज करो. Until then, subscribe to the channel, like this video and comment below on what basis have you chosen your stream. Until then, this is Gayatri signing off. See you in the next video.